ओम शांति। बाबा के 24/10/2021 के अव्यक्त महावाक्य हैं। दिव्यता संगम युगी ब्राह्मणों का श्रृंगार है। मुरली का हेडिंग है दिव्यता संगम युगी ब्राह्मणों का श्रृंगार है। आज दिव्य बुद्धि विधाता, दिव्य दृष्टिदाता, अपने दिव्य जन्मधारी दिव्य आत्माओं को देख रहे हैं। बाबा डिवाइन सोल्स को देख रहे हैं, जो दिव्य बुद्धि विधाता है, दिव्य दृष्टि का दाता है शिव बाबा, और दिव्य जन्मधारी हम बच्चे और हम आत्माओं को बाबा देख रहे। बाप दादा ने हर एक बच्चे को दिव्य जीवन अर्थात दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने वाली दिव्य मूर्तियां बनाया है। चैतन्य मूर्तियां। बाबा ने कहा संकल्प भी दिव्य हो, बोल भी दिव्य हो, हमारे कर्म भी दिव्य है। तो ऐसी मूर्तियां बाबा ने बनाया। दिव्यता आप संगम युगी बच्चों का श्रेष्ठ श्रृंगार है। एक है साधारणता और दूसरा है दिव्यता। दिव्यता की निशानी आप सभी जानते हो। दिव्य जीवनधारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने दिव्य नयनों द्वारा अर्थात दृष्टि द्वारा साधारणता से परे दिव्य अनुभूतियाँ कराएगी। जो दिव्य जीवनधारी आत्मा है, तो बाबा ने कहा वो नैनों द्वारा, दृष्टि द्वारा साधारणता से परे वो दिव्य अनुभूतियाँ कराएगी। सामने आने से ही साधारण आत्मा अपनी साधारणता को भूल जाएंगी, क्योंकि आजकल के समय अनुसार वर्तमान के साधारण जीवन से मेजॉरिटी आत्माएं संतुष्ट नहीं हैं। कोई ना कोई उनको अपने जीवन में कमी महसूस होती रहती, संतुष्ट नहीं है। बाबा ने कहा आत्माएं आगे चलकर यह आवाज़ सुनेंगे कि यह जीवन कोई जीवन नहीं है। आज तो सुन रहे हैं ना, लोग कहते हैं ना क्या जीवन है, कुछ नहीं है। जीवन में कुछ नवीनता चाहिए। हर कोई चाहता है हमारे जीवन में कुछ ना कुछ नवीनता हो। अलौकिकता, दिव्यता जीवन का विशेष आधार है। यह अनुभव करेंगे कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। इस चाहिए की प्यास से चारों ओर ढूंढेंगे। बाबा ने कहा ऐसा समय आएगा, कुछ चाहिए चाहिए कि प्यास से चारों ओर ढूंढेंगे दिव्य आत्माओं को। जैसे स्थूल पानी की प्यास में तड़पता हुआ मानव चारों ओर पानी की बूंद के लिए तड़पता है, ऐसे दिव्यता की प्यासी आत्माएं चारों ओर अंजलि लेने के लिए तड़पती हुई दिखाई देंगी। तड़पती हुई कहाँ पहुँचेंगी? आप सबके पास। ऐसे दिव्यता के खजाने से भरपूर बने हो। हर समय दिव्यता अनुभव होती है। वह कभी साधारण तो कभी दिव्य। बाबा कहते कभी साधारणता दिखती है, कभी दिव्यता। तो जब बाप ने दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि का वरदान दे दिया, तो दिव्य बुद्धि में साधारण बातें आ नहीं सकती हैं। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म नहीं कर सकता। चाहे देखने में लोगों के लिए साधारण कर्म हो, दूसरों के समान आप सब भी व्यवहार करते हैं, व्यापार करते हैं, गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं, माताएं खाना बनाती हैं। देखने में भले साधारण कर्म है, कोई दुकान पे बैठा है, कोई नौकरी पे गया है, कोई माताएं खाना बना रही हैं घर में। बाबा ने कहा देखने में तो ये सब साधारण कर्म लगते हैं, लेकिन साधारण नहीं। इस साधारण कर्म में भी
आपका और लोगों से न्यारा अलौकिक दिव्य कर्म हो। जैसे आम दुनिया में लोग कर्म करें ऐसा नहीं हो, हमारा कर्म जो है उनसे न्यारा हो, अलौकिक हो, दिव्य हो। महान अंतर इसलिए सुनाया कि दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म नहीं करने हैं, मन से साधारण संकल्प नहीं कर सकते, धन को साधारण रीति से कार्य में नहीं लगा सकते। जो दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण आत्माएं हैं, बाबा ने कहा ना तो वो तन से साधारण कर्म कर सकते, ना ही वो साधारण संकल्प कर सकते हैं, उनके संकल्प भी बहुत ऊंच होंगे, और ना ही वो अपने धन को साधारण रीति से कार्य में लगा सकते, क्योंकि तन मन और धन तीनों के ट्रस्टी हो। इसलिए मालिक बाप की श्रीमत के बिना कार्य में नहीं लगा सकते। हर समय बाप की श्रीमत दिव्य कर्म करने की मिलती है। इसलिए चेक करो कि सारे दिन में, क्या चेकिंग करनी है कि सारे दिन में साधारण बोल और कर्म कितना समय रहा और दिव्य अलौकिक कितना समय रहा। कई बच्चे कहाँ कहाँ बहुत भोले बन जाते हैं, चेक करते हैं, लेकिन भोलेपन में, चेकिंग भी कैसे करते, भोलेपन में समझते हैं सारे दिन में कोई विशेष गलती तो की नहीं है, बुरा सोचा नहीं, बुरा बोला नहीं, ये साधारणता से चेकिंग हो रही है, अपनी देख रहे हैं कि आज दिन भर में हमने कोई साधारण कर्म नहीं किया, बुरा बोला नहीं है, बुरा सुना नहीं है। लेकिन यह चेक किया कि दिव्य व अलौकिक कर्म किया, क्योंकि साधारण बोल व कर्म जमा नहीं होता, ना मिटता है ना बनता है, ना अकाउंट आगे बढ़ता है, जमा होता और ना ही वो माइनस होता। वही का वही वर्तमान का दिव्य संकल्प व दिव्य बोल और कर्म भविष्य का जमा करता है। जमा का खाता बढ़ता ही नहीं है, तो जमा करने के हिसाब में भोले बन जाते हैं बच्चे। भोले किस में बन जाते हैं, जमा करने के हिसाब में। खुश रहते हैं कि मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया। लेकिन बाबा ने क्या कहा, चेक करो, हमारे बोल भले साधारण थे, कर्म साधारण है, लेकिन उनमें बाबा ने कहा चेकिंग क्या करनी है कि हमारा जमा का खाता कितना बड़ा है, हमारे कर्म जो दिव्य बोल हैं, दिव्य कर्म हैं, दिव्य संकल्प हैं, उनसे हमारा जमा का खाता बढ़ना चाहिए। तो जमा के हिसाब से, कई बार चेक करने के हिसाब से भोले बनते बच्चे। तो बाबा ने कहा बच्चे खुश हो जाते हैं कि मैंने वेस्ट नहीं किया, जो भोलेपन से अपनी चेकिंग करते। लेकिन सिर्फ इसमें खुश नहीं रहना, वेस्ट नहीं किया, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, बेस्ट कितना बनाया। ठीक है, वेस्ट नहीं किया, लेकिन बेस्ट कितना बनाया। कई बार बच्चे कहते हैं मैंने आज किसको दुख नहीं दिया, लेकिन बाबा कैसे बाबा कह रहे हैं अपने आप को चेक करना है। क्या देखना है कि मैंने सुख भी दिया, मान लीजिए दुख नहीं दिया किसी को, लेकिन चेक ये करना है सुख भी कितनों को दिया, दुख तो नहीं दिया। इससे वर्तमान तो अच्छा बनाया कि हमने किसी को दुख नहीं दिया, वर्तमान तो अच्छा बना, लेकिन सुख देने से जमा होता है वह किया व सिर्फ वर्तमान में ही खुश हो गए कि हमने किसी को दुख नहीं दिया, हमने किसी को बुरा नहीं बोला। बाबा ने कहा इसी बात में ही खुश तो नहीं हो गए। सुखदाता के बच्चे सुख का खाता जमा करते, सिर्फ यह नहीं चेक करो कि दुख नहीं दिया, लेकिन सुख कितना दिया। जो भी संपर्क में आए, मास्टर सुखदाता द्वारा हर कदम में सुख की अनुभूति करें। इसको कहा जाता है दिव्यता व अलौकिकता।
मान लीजिए हमने दुख नहीं दिया दिन भर में, ये चेकिंग कर ली हमने अपनी, लेकिन सुख कितनों को दिया। तो बाबा ने कहा इससे हमारा इस जमा का खाता भी बढ़ता, दिव्यता और अलौकिकता इसे कहते हैं। तो चेकिंग भी धारण से गुह्य चेकिंग करो। हर समय यह स्मृति रखो कि एक जन्म में 21 जन्मों का खाता जमा करना है। तो सब खाते चेक करो। तन से कितना जमा किया, मन के दिव्य संकल्प से कितना जमा किया, और धन को श्रीमत परमाण श्रेष्ठ कार्य में लगाकर कितना जमा किया। तन मन और धन तीनों से बाबा ने कहा चेक करो। जमा के खाते तरफ विशेष अटेंशन दो, क्योंकि आप विशेष आत्माओं का जमा करने का समय इस छोटे से जन्म के सिवाय सारे कल्प में कोई समय नहीं है। जमा करने का समय केवल ये संगम युग है, इसी में ही हम भविष्य 21 जन्मों की तकदीर बना रहे हैं। तो बाबा ने कहा और कोई समय नहीं है जमा करने का, और आत्माओं का हिसाब अलग है। लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए अब नहीं तो कब नहीं, ये पक्का याद रखना है। अगर अब नहीं किया तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे, फिर हम कल्पांतर के लिए वो हार जाएंगे। तो समझा क्या करना है, इसमें भोले नहीं बनो। अपनी चेकिंग में करने में बाबा ने कहा इसमें भोले नहीं बनना, पुराने संस्कारों में भोले मत बनो। उनको तो चेंज करना है ना, पुराने संस्कारों को, उसमें भोला नहीं बनना। बाप दादा ने रिजल्ट देखी, कितनी बातों की रिजल्ट में जमा का खाता बहुत कम है, उसका विस्तार फिर सुनाएंगे। सभी स्नेह में सब कुछ भुला के बाप के पास पहुंच गए। बाप दादा भी बच्चों का स्नेह देख एक घड़ी के स्नेह का रिटर्न अनेक घड़ियों की प्राप्ति का देता ही रहता है। आप सभी को इतने बड़े संगठन में आने के लिए क्या क्या पक्का कराया। पहले तो पटरानी बनना पड़ेगा। बाबा ने कहा इतना बड़ा संगठन मधुबन में, बाबा के सामने ज़्यादा बच्चे पहुंच गए तो बाबा ने कहा बहुत बड़ा संगठन है। तो उसके लिए बाबा ने कहा क्या क्या पक्का कराया। पहले तो पटरानी बनना पड़ेगा, मतलब बेड नहीं मिला तो नीचे ज़मीन पर भी सोना पड़ेगा, पट पे सोना पड़ेगा, 4 दिन ही रहना पड़ेगा, आना जाना ही पड़ेगा। ये तो सब बातें सुनते हुए भी स्नेह में पहुंच गए। भले ये सब बातें निमित्त बहन द्वारा बताई भी जाती हैं, वहाँ संख्या ज़्यादा हो रही है, वहाँ ऐसे भी रहना पड़ेगा आपको, लेकिन बाबा ने कहा स्नेह में उन सब बातों को देखते हुए भी पहुँच गए। यह भी अपना लक्ष्य समझो, जो इतना भी मिल रहा है फिर भी जड़ मूर्तियों के दर्शन के समान खड़े खड़े रात तो नहीं बिताते। आज लोग मंदिरों में जाते हैं ना देवी के दर्शन करने के लिए, कोई अमरनाथ पे जाता, कोई कहीं। तो बाबा ने कहा जैसे वैष्णो देवी जाते हैं, तो ऐसे जो भक्तजन जाते हैं दर्शन करने के लिए रात रात भर वो लाइन में लगे रहते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसा तो नहीं है, आपको तो रहने को भी अच्छा मिला, खाने को भी मधुबन में बाबा के घर में सब अच्छा मिलता, तो 3 पैर पृथ्वी तो सबको मिली है ना, यहाँ भी आराम से बैठे हो बाबा के सामने। जब बैठते तो बाबा ने कहा वहाँ भी आराम से। जब आगे वृद्धि होगी तो स्वतः ही विधि भी परिवर्तन होती रहेगी, लेकिन सदैव यह अनुभव करो जो भी मिल रहा है वह बहुत अच्छा है, क्योंकि वृद्धि तो होनी ही है और परिवर्तन भी होना ही है। तो सभी को आराम से रहना खाना मिल रहा है ना। बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से, खाना और सोना 2 चीज़ें ही चाहिए। माताओं को तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि बना बनाया भोजन मिलता है। घर में तो बनाना पड़ता है, मधुबन में तो बना बनाया मिलता, वहाँ तो बनाओ भोग लगाओ फिर खाओ घर में। तो यहाँ बना हुआ भोग लगा हुआ भोजन मिलता है।
इसलिए माताओं को तो अच्छा आराम है, कुमारों को भी आराम मिलता है, क्योंकि उन्हों के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम खाना बनाने की ही है। यहाँ तो आराम से बना हुआ भोजन खाया ना। सदैव ऐसे इजी रहो। जिसके संस्कार इजी रहने के होते हैं उनको हर कार्य सहज अनुभव होने के कारण इजी रहते हैं। संस्कार टाइट हैं तो सरकमस्टांस भी टाइट हो जाते हैं। अगर हमारे संस्कार नहीं मिलते हैं, एडजस्टिंग नेचर नहीं है हमारी, तो बाबा ने कहा संस्कार टाइट हैं तो फिर सरकमस्टांस भी, हालात भी ऐसे टाइट हो जाते हैं। संबंध संपर्क वाले भी टाइट व्यवहार करते हैं। टाइट अर्थात खींचातान में रहने वाले। तो सभी ड्रामा के हर दृश्य को देख देख हर्षित रहने वाले हो ना। वह कभी अच्छे बुरे के आकर्षण में आ जाते हो, ना अच्छे में ना बुरे में, किसी में आकर्षित नहीं होना है, सदैव हर्षित रहना है। अच्छा, सदा हर कदम में दिव्यता अनुभव करने वाले और कराने वाले दिव्य मूर्तियों को, सदा अपने जमा के खाते को बढ़ाने वाले नॉलेजफुल आत्माओं को, सदा हर समस्या को इजी स्थिति द्वारा इजी पार करने वाले ऐसे समझदार बच्चों को, अनेक आत्माओं के जीवन की प्यास को बुझाने वाले मास्टर ज्ञान सागर श्रेष्ठ आत्माओं को ज्ञान सागर बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। सदा रहेंगे हंसते जी। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ये थे बाबा के आज के अव्यक्त महावाक्य। ओम शांति। वरदान। सदा एक रस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। सभी से श्रेष्ठ तख्त बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है, लेकिन इस तख्त पर बैठने के लिए अचल अडोल एक रस स्थिति का तख्त चाहिए। बाप दादा के दिल तख्त पर बैठने से पहले कौन सा तख्त चाहिए? अचल अडोल और एक रस स्थिति का। अगर इस स्थिति के तख्त पर स्थित नहीं हो पाते तो बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर स्थित नहीं हो सकते। इसके लिए अपने भरकुटी के तख्त पर अकाल मूर्त बन स्थित हो जाओ, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ। इस तख्त से बार बार डगमग ना हो तो बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकेंगे। स्लोगन है, शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। शुभ चिंतन के द्वारा कोई भी व्यर्थ है तो उसको बाबा ने कहा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर दो। ओम शांति, ओम शांति।